Welcome to Hamram classes. Today I shall teach you how to translate the sentences into English. मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ाया था कैन का प्रयोग। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग बनाए थे। आप अगर वो नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियो देख लेंगे तो अच्छा होगा। तो हम लोगों का फॉर्मूला था सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हम लोग सोल्व करते हैं। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट कौन है? तुम अंग्रेजी सीख सकते हो। तुम का इंग्लिश होता है यू। उसके बाद क्या होगा? कैन। उसके बाद क्या होगा? वर्ब का पहला रूप सीखना। सीखना का मतलब होता है लर्न। उसके बाद ऑब्जेक्ट। तुम क्या सीख सकते हो? अंग्रेजी सीख सकते हो। अंग्रेजी का मतलब हो गया इंग्लिश। तो आंसर हो गया यू कैन लर्न इंग्लिश। तुम अंग्रेजी सीख सकते हो, यू कैन लर्न इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 2, वह तुम्हें धोखा दे सकता है। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया आपका ही। वह का मीनिंग ही। उसके बाद क्या लगेगा आपका? कैन। उसके बाद क्या लगेगा आपका? वर्ब का पहला रूप। वर्ब क्या है यहाँ आपका? धोखा देना। धोखा देना मतलब होता है चीट या डिसीव। चीट का प्रयोग करेंगे। चलिए CHEAT, चीट। ही कैन चीट किसको? तुम्हें। यू, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। ही कैन चीट यू। क्वेश्चन नंबर 3, तुम मुझसे मिल सकते हो। तुम मुझसे मिल सकते हो। इस क्वेश्चन में आपका सब्जेक्ट है यू, तुम। यू के बाद क्या लगेगा आपका? सब्जेक्ट के बाद क्या लगेगा आपका? कैन लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब लगेगा। वर्ब क्या? मिलना। मिलना का मीनिंग क्या होता है? मीट होता है, MEET। ऑब्जेक्ट क्या है? किससे? तुम किससे मिल सकते हो? मुझसे। तो मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यू कैन मीट मी। आंसर हो गया यू कैन मीट मी। क्वेश्चन नंबर 4, गणेश तुम्हें पढ़ा सकता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया आपका गणेश। गणेश। उसके बाद क्या होगा आपका? कैन। उसके बाद क्या होगा आपका? पढ़ाना। वर्ब क्या कर सकता? पढ़ा सकता। पढ़ाना मीन्स टीच। किसको? तुम्हें। तुमको। तुमको मीन्स यू। तो आपका आंसर हो गया गणेश कैन टीच यू। क्वेश्चन नंबर 5, मुकेश इस बक्सा को उठा सकता। इसमें सब्जेक्ट हो गया आपका मुकेश। मुकेश। उसके बाद क्या लगेगा आपका? कैन लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा? वर्ब क्या कर सकता? उठा सकता। उठाना का मीनिंग हो गया लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट। किसको? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? किसको? इस बक्सा को। इस बक्सा मीन्स दिस बॉक्स। दिस बॉक्स। आंसर हो गया आपका मुकेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। मुकेश कैन लिफ्ट दिस बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 6, कोई भी गलती कर सकता है। कोई भी गलती कर सकता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? कौन गलती कर सकता? कोई भी गलती कर सकता है। कोई भी मतलब एनीवन। 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 उसके बाद क्या लगेगा? सब्जेक्ट के बाद कैन लगेगा। उसके बाद क्या लगेगा आपका? वर्ब। गलती करना मीन्स मेक मिस्टेक। मेक मिस्टेक। यहां आपका ऑब्जेक्ट हो गया मिस्टेक। तो क्या हो गया आंसर इसका? कोई भी गलती कर सकता है। एनीवन कैन मेक मिस्टेक। एनीवन कैन मेक मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 7, आप मुझे हरा सकते हैं। इस सेंटेंस में आपका सब्जेक्ट हो गया आप। आपका अंग्रेजी होता है यू। उसके बाद क्या होगा आपका? कैन। उसके बाद क्या होगा? वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पर? हराना। हराना का मीनिंग डिफीट।
DEFEAT, डिफीट। किसको? मुझे। मुझे मीन्स मी। तो हो गया आपका यू कैन डिफीट मी, यू कैन डिफीट मी। अब क्वेश्चन नंबर 8, मैं कार चला सकता हूं, मैं कार चला सकता हूं। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट हो गया मैं का मीनिंग हो गया आई के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? कैन। उसके बाद क्या होगा आपका? वर्ब। क्या कर सकता? चला सकता। चलाना मीन्स ड्राइव। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट। क्या चला सकता? कार चला सकता। कार का मीन्स कार। तो हो गया आपका आंसर आई कैन ड्राइव कार, आई कैन ड्राइव कार। क्वेश्चन नंबर 9, वह अंग्रेजी बोल सकता है। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है वह मीन्स ही। उसके बाद क्या होगा आपका? कैन। उसके बाद क्या होगा आपका? वर्ब, बोलना। बोलना का मीनिंग स्पीक। क्या बोल सकता है? अंग्रेजी बोल सकता। अंग्रेजी का मीनिंग हो गया इंग्लिश। तो हो गया आपका आंसर ही कैन स्पीक इंग्लिश, ही कैन स्पीक इंग्लिश। लास्ट नंबर, हम लोग आपकी समस्या समझ सकते हैं, हम लोग आपकी समस्या समझ सकते हैं। इस सेंटेंस में समस्या समझने वाले हम लोग हैं। हम लोगों का मीनिंग हो गया वी। उसके बाद क्या होगा आपका? कैन लगेगा। उसके बाद क्या होगा आपका? वर्ब। वर्ब क्या? समझना। समझना का इंग्लिश हो गया अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? आपकी समस्या। ऑब्जेक्ट हो गया आपकी समस्या। आपकी समस्या मतलब योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम, योर प्रॉब्लम। तो आपका आंसर हो गया हम लोग आपकी समस्या समझ सकते हैं। वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, वी कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम।